हेलो स्टूडेंट्स, यह बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है जिसमें हम इकोनॉमिक्स का पेपर सेकंड, जिसे आप जानते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, पिछले कुछ वीडियो से कर रहे हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। राज्य का आधारभूत ढांचा सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई का विकास। राजस्थान में, जैसा कि आप पिछले वीडियो में हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, राजस्थान में अकाल की समस्या एक प्रमुख समस्या है। राजस्थान का 2/3 भाग मरुस्थल या रेगिस्तान जैसा है, इसलिए यहाँ पर सिंचाई का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदियों एवं तालाबों की राजस्थान में कमी है। अधिकांश नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं, जिसमें केवल बरसात अच्छी होने पर ही बरसात के सीज़न में पानी आता है। इन पर बांध बनाकर ही पानी का सिंचाई में उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर जो कुएँ पाए जाते हैं उनकी गहराई अत्यंत कम है। सिंचाई परियोजनाएं 3 तरह की होती हैं। वृहद सिंचाई परियोजना, जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्यम सिंचाई योजना, जिसमें 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के बीच का एरिया सिंचाई किया जाता है। लघु सिंचाई योजना में 2000 हेक्टेयर से तक ही जमीन की सीमा होती है। कुल योजना व्यय में सिंचाई एवं बाढ़ पर किया गया व्यय प्रतिशत की दृष्टि से हाल के वर्षों में काफ़ी घट गया है। प्रथम योजना में यह कुल योजना व्यय का 57.8% था, जबकि 12वीं योजना में यह कुल योजना व्यय का 4% हो गया है। सिंचाई की संभाव्यता पर विचार करें तो 1951 में 4 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर सिंचाई की जाती थी, जबकि जो बढ़कर 2010 में 37.13 लाख हेक्टेयर तक पहुंच चुकी है। सिंचाई के अधिकतम विकास की बात करें तो अंतिम संभाव्यता 51 लाख हेक्टेयर तक है। सामान्यतः प्रति हेक्टेयर पैदावार सिंचित क्षेत्रों में असिंचित क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाई जाती है। राजस्थान में सिंचाई की गहनता निकालनी हो तो सकल सिंचित क्षेत्र को शुद्ध सिंचित क्षेत्र से डिवाइड किया जाता है। राज्य में सिंचाई की गहनता प्रति वर्ष नहीं बढ़ी है। राजस्थान में आज भी काफ़ी कृषि वर्षा पर आधारित है। सिंचाई साधनों का अभाव होने के कारण सूखी खेती की तकनीक के विकास पर बल देने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम पुरानी व्यवस्था देखेंगे, पुरानी नहर व्यवस्था। इसमें फर्स्ट है गंग नहर। प्रथम सिंचाई परियोजना इसे कहते हैं। गंगानगर जिले में कपास, गेहूं और माल्टे का जो अधिक उत्पादन होता है वो इसी गंग नहर के कारण संभव हुआ। वर्तमान में इसे लिंक चैनल से जोड़ा है। दूसरी पुरानी नहर व्यवस्था है भरतपुर नहर। पश्चिमी यमुना नहर से प्रारंभ होकर पूर्वी राजस्थान में सिंचाई इससे की जाती है और इससे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है। गुड़गांव नहर, यमुना नदी ओखला दिल्ली के पास एक जगह है, वहाँ से ये प्रारंभ होती है और भरतपुर, डीग व कामा में इससे सिंचाई की जाती है। आधुनिक समय में जो सिंचाई के साधन है वो है राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, और यह सिंचाई की वृहद अंतर्राज्यीय परियोजनाएं हैं। इसमें फर्स्ट है बाखड़ा नांगल परियोजना। यह राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। इसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य भाग ले रहे हैं। राजस्थान का इसमें 15.2% अंश रखा गया है। इस योजना से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की कुछ भूमि कृषि योग्य हो सकी है तथा वहां सिंचाई का विस्तार हुआ है। बाखड़ा मुख्य नहर की सिंचाई क्षमता 14.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से राजस्थान का हिस्सा 2.3 लाख हेक्टेयर है। इस योजना में सिंचाई के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में बिजली भी पैदा की जाती है। नांगल के बिजली घर से राजस्थान को बिजली मिलने लगी है। राजस्थान को बीकानेर व रतनगढ़ में बिजली दी गई है, जहां से यह अन्य शहरों व गांवों में पहुंचाई गई है। फलस्वरूप चूरू, श्रीगंगानगर, झुंझुनू व सीकर आदि स्थानों में बाखड़ा की बिजली प्राप्त हो गई है। दूसरी परियोजना है चंबल परियोजना। चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी और एक अविरल बहने वाली नदी है। चंबल विकास परियोजना पर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें राजस्थान का हिस्सा 50% है।
इसमें अनेक बांध बनाए गए हैं, जैसे गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा सिंचाई बांध। चंबल परियोजना से राजस्थान में मुख्यतः कोटा व बूंदी जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। आप चंबल नदी घाटी परियोजना के इस नक्शे के द्वारा, जहां मैंने अंडरलाइन किया है कि चंबल नदी प्रारंभ होती है, उसके बाद एक जवाहर सागर बांध बना हुआ है, फिर राणा प्रताप सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। इस तरह से मैप से इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट परियोजना है ब्यास परियोजना। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों की मिलीजुली बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना में सतलज, रावी और व्यास तीनों के जल का उपयोग किया जा रहा है। इसमें एक दूसरी इकाई में पोंग बांध बना है व्यास नदी का, जिसका उद्देश्य राजस्थान के लिए पानी एकत्र करना है। रावी व्यास नदी जल का एक प्रमुख विवाद चला आ रहा है, जिसके लिए एक आयोग भी बनाया गया है जो इसकी प्रमुख समस्याओं को हल करेगा। राजस्थान सिंध नदी का प्रदेश है और इस कारण इन नदियों के पानी से इसे पूरा हकदार माना जाना चाहिए। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना। यह राजस्थान तथा गुजरात की मिलीजुली परियोजना है। इससे दक्षिण राजस्थान व उत्तरी गुजरात में सिंचाई की जाएगी। राजस्थान और गुजरात के बीच वर्ष 1966 में माही नदी के जल का उपयोग करने हेतु एक समझौता हुआ था। इसके अनुसार गुजरात में कडाना बांध बनाया जाना है, जिसकी पूरी लागत गुजरात सरकार को वहन करनी है और उसे ही लाभ लेना था। लेकिन समझौते में यह व्यवस्था की गई कि नर्मदा का विकास होने पर कडाना बांध का कुछ जल राजस्थान को भी दिया जाएगा और इसके लिए राजस्थान गुजरात बांध को यथोचित लागत देगा। सिंचाई की वृहद परियोजनाएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे लंबी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। रेगिस्तान के बड़े भूभाग को हरा भरा इसके द्वारा किया जा रहा है। सिंचाई व विद्युत सुविधा से लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। 256 किलोमीटर मुख्य नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है। कुल 7 लिफ्ट नहरें इसका भाग हैं। इससे चूरू, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों को लाभ पहुंचेगा। इसकी संभाव्य क्षमता को पहले से कम किया गया है क्योंकि पानी कम उपलब्ध है। इसको भी हम नक्शे के द्वारा देख सकते हैं कि हरिके बांध से ये किस तरह से प्रारंभ हुई और किन किन जिलों में यह परियोजना जाती है। राजस्थान में कुछ प्रमुख बांध हैं जिनका नाम है जवाई बांध, यह जवाई नदी पर बना है। दूसरा जाखम बांध, यह प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर बना है। मेजा बांध कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में निर्मित किया गया है। पांचना बांध करौली में छोटी नदियों के संगम पर है। और मोरेल बांध, यह मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में है। राजस्थान राज्य में अनेक वृहद, मध्यम, लघु सिंचाई की परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्य समस्या इनके कुशल प्रबंधन की है। परियोजना में देरी तथा लागत में अनाप शनाप वृद्धि एक गंभीर समस्या है। पूर्वी राजस्थान नहर एक भविष्य की महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तावित है। इसी वर्ष के बजट में पूर्वी राजस्थान नहर योजना प्रस्तावित की गई है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और केंद्र सरकार से सहायता की मांग की जा रही है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यदि हकीकत में प्रारंभ हो जाती है और पूर्ण हो जाती है तो इससे पूर्वी राजस्थान में अत्यंत फायदा होगा। धन्यवाद।